गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरे तरफ से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी को ईश्वर अल्लाह परमेश्वर परमात्मा प्रभु यीशु आप सभी को सेहतमंद रखें। साथ ही साथ आप सबके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखें। मेरे बच्चों, मैंने अपनी पिछली कक्षा में चैप्टर का सारांश देकर उसका एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था सुनेली का कुआं। मेरे बच्चों, उस चैप्टर में जो मुख्य बात थी वह थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम निश्चय ही उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगते हैं, और उसी प्रयास में एक नए वस्तु का आविष्कार हो जाता है। मेरे बच्चों, नरसी की ठाणी मीन्स गांव। नरसी एक गांव था जहां पर पानी का बहुत अभाव था। आज फिर से मैं उस कहानी का थोड़ा सारांश दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चों क्वेश्चन आंसर जब मैं डिस्कशन करूंगा आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी। उस गांव के लोग बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। गांव की महिलाएं दूर दूर जाकर पानी भर करके अपने गांव लाती थी। यही काम उस गांव में एक ठाकुर परिवार की बहू सुनेली वो भी करती थी। वो भी दूर दूर से पानी भरकर लाती, तब उसके घर का काम हो पाता। गांव के लोग अपना घर द्वार, अपना पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गए जहां पानी का मतलब पानी की सुविधा थी। लेकिन सुनेली नहीं गई। उसका भी मन गांव छोड़कर जाने का हुआ, लेकिन कई बार हुआ, लेकिन वो अपने गांव को छोड़कर नहीं गई। क्यों वो गांव को छोड़कर जाना चाहती थी? कारण था क्योंकि सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी। उसे पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। वह दूर दूर जाकर पानी भरकर लाती थी, इसीलिए गांव से उसका भी मन उचट गया था। लेकिन पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी मकान जहाँ उसके पूर्वजों का जीवन व्यतीत हुआ था, वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक बार वो पानी भरने जा रहे थे, सुबह का समय था। खेजड़े की जड़ में, खेजड़ा एक पौधा है मेरे बच्चों, ध्यान दो, उसकी जड़ बहुत नीचे तक जाता है। उसी के जड़ में उद्भिलाओं ने, वे जमीन के भीतर रहने वाला जानवर है, वो बिल खोदकर अपना बिल बनाया था। अब बिल खोदते समय जो मिट्टी निकालकर बाहर किया था वो मिट्टी गीली थी। सुनेली पानी भरने चली गई। जब लौटी वहां की मिट्टी को जब उसने गीली मिट्टी को देखा, उसने सोचा कि जरूर इस जमीन के नीचे पानी है। सबसे पहले सुनेली ने अपने मन की बात अपने दो पुत्रों से कही। पुत्रों को लगा कि ये हमारे की माता जी असंभव कार्य को संभव करने की बात कर रही है। वो दोनों गए, ठाकुर से भी बोल दिए। वो भी हंसने लगा, पुत्र भी हंसने लगे, क्योंकि यदि वहां पानी होता तो आज तक उस गांव में कुआं खोदा नहीं गया होता। गांव के किसी लोगों ने यह ऐसा असंभव कार्य किया ही नहीं था। लेकिन सुनेली ने यह ठान लिया, नहीं, कुछ भी हो जाए
मरने से पहले मैं यहाँ कुआं खोद कर उसका पानी पीकर ही मरूंगी, किंतु अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। बेटों द्वारा हतोत्साहित किए जाने पर भी, ठाकुर द्वारा भी इनकार किए जाने पर भी वो अकेले खेजड़े के पौधे के पास पहुंच गई, लगी गड्ढा खोदने। मेरे बच्चों, कुछ घंटे बीत गए, जब सुनेली घर नहीं आई, ठाकुर ने बच्चों को भेजा, जाकर देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। दोनों बच्चे गए वहां, माँ को गड्ढा खोदते हुए देखा। वे दोनों भी माँ की मदद करने के लिए वो भी गड्ढे में उतर आए, लगे दोनों गड्ढा खोदने। सुनेली का उत्साह बढ़ गया, वो भी बहुत, ठीक है बेटो आप लोग गड्ढा करो, तो तक मैं रोटी पका कर लाती हूँ। दोनों ही गई, घर से रोटी पका कर लाई। जब बच्चे कुछ और गड्ढा खोद लिए, बच्चों को ऊपर बुलाई कि पहले रोटी खा लो, वो खुद कुएं में उतर गई, फिर गड्ढा खोदने लगे। शाम तक गड्ढा खोदती रही। मेरे बच्चों, गांव के एक भी आदमी पास नहीं है। शाम को तेज हवा चली, जो बालू किनारे पर रखी थी वो बालू हवा की मदद से फिर से गड्ढे को भर दी। जो रेत थी उससे, रेत से गड्ढा फिर से भर गया। लेकिन इस पर भी सुनेली का साहस कम नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर से गए, वो अपने बच्चों को लेकर गए। उसने कहा बेटा आप लोग गड्ढा खोदो, मैं मिट्टी को दूर फेंकती हूँ। बच्चे गड्ढा खोदकर मिट्टी ऊपर फेंकने लगे और सुनेली मिट्टी को दूर फेंकने लगे, ताकि फिर से मिट्टी से गड्ढा ना भरे, रेत से गड्ढा ना भरे। मेरे बच्चों, जैसे जैसे गड्ढा खोदते गई, नीचे गिल्ली मिट्टी, एकदम गिल्ली मिट्टी कीचड़ जैसे निकलने लगी। गांव वाले भी आ गए। गिल्ली मिट्टी को देख करके गांव वालों का भी उत्साह बढ़ गया। सबने मिलकर सुनेली की मदद करनी शुरू की। अब जो भी मिट्टी कुएं से निकलती दूर फेंक दी जाती। मेरे बच्चों, गांव वालों, सुनेली का निश्चय, गांव वालों का प्रयास एकदम सार्थक गया। कुएं से पहले एक स्रोत फूटा। स्रोत में झरना, मेरे बच्चों, नीचे से जो पानी निकलता है उसको स्रोत कहते हैं। नीचे से झरना फूटता है, पहले एक, उसके बाद दो, फिर तीन। देखते देखते जमीन से कई स्रोत फूट गए और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक हाथ 1.5 फीट का होता है, 10 हाथ पानी भर गया। पानी को देखते ही सुनेली खुशी से झूम उठी। उसका मन करने लगा कि मैं पानी में अभी कूद जाऊं, अब मछली तरह उसमें तैरना शुरू कर दूं। मेरे बच्चों, इस कहानी द्वारा ये बताया गया कि मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। यदि वह कठिन से कठिन कार्य को करने का ठान ले तो निश्चय ही वह अपने काम में सफल हो सकता है। यदि नहीं ठानेगा तो वो काम में कभी सफल नहीं होगा। मेरे बच्चों, ये रहा सारांश। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। बी केयरफुल। सुनेली का मन अपने गांव से क्यों उचट गया था? इट हैज 2 रीजन। इसके 2 कारण हैं। सुनेली का मन अपने गांव से क्यों उचट गया था, मतलब उदास हो गया था, वो गांव छोड़कर जाना चाहती थी। क्यों? इसके 2 कारण। सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी। नंबर 1, ध्यान दो, सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी। नंबर 1, उसे प्रतिदिन दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, दूर दूर से। 2 कारण, सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी। दूसरा कारण, उसे प्रतिदिन दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। इसी कारण सुनेली का मन गांव से उचट गया। कितने पॉइंट से मेरे बच्चों? 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी। दूसरा, सुनेली को प्रतिदिन
दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, दूर दूर से, इसलिए उसका मन गांव से उचट गया। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूरा कराने के बाद एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा मेरे बच्चों। सुनेली को किसका भूत सवार था? इसमें भी तो बताते हैं, सुनेली को कुआं खोदकर उसमें से पानी निकालने का भूत सवार था। मैं बताया भी सरास, बेटे हंसी उड़ा दिए, ठाकुर ने भी हंसी उड़ाया, लेकिन वो किसी के बात से वो डरी नहीं, निराश नहीं हुई, खुद कुआं खोदने चली गई। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था मरने से पहले कुआं खोदूंगे, उसका पानी पीकर ही मरूंगी। जब तक कुआं खोदकर पानी नहीं निकालूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। वही है मेरे बच्चों, सुनेली को किसका भूत सवार था? सुनेली को कुआं खोदकर उसमें से पानी निकालने का भूत सवार था। कुआं खोदकर नंबर 1 पॉइंट, उसमें से पानी निकालने का भूत सवार था 2 पॉइंट। तीसरा, वह इस कार्य को पूर्ण किए बिना, वह इस कार्य को पूर्ण किए बिना मरना नहीं चाहती थी। ये रहा मेरे बच्चों सेकंड क्वेश्चन का उत्तर। थर्ड क्वेश्चन, सुनेली ने खेजड़े की जड़ में क्या देखा तथा उसने अपने बेटों से क्या कहा? सुनेली ने खेजड़े की जड़ में, जहां उदलों ने गड्ढा खोदा था, बिल बनाया था, सुनेली ने खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखा। क्या देखा? गीली मिट्टी। मेरे बच्चों once again, सुनेली ने खेजड़े की जड़, खेजड़ा एक पौधा है मेरे बच्चों, खेजड़े की जड़ में सुनेली ने खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखा। उसने अपने बच्चों से क्या कहा? ये भी है, उसने अपने बेटों से उस जगह पर कुआं खोदने के लिए कहा। जहां गीली मिट्टी थी खेजड़े की जड़ में, उसने अपने बेटों से उस जगह पर कुआं खोदने के लिए कहा। मेरे बच्चों नेक्स्ट, घर नंबर 4, सुनेली के बेटे उसकी बात पर क्यों हंसने लगे? सुनेली के बेटे उसके बात पर क्यों हंसने लगे? सुनेली ने कुआं खोदकर पानी निकालने की बात कही थी जो संभव नहीं था। सुनेली ने कुआं खोदकर पानी निकालने की बात कही थी जो संभव नहीं था, असंभव था। इसलिए इसी कारण उसके बेटे हंस पड़े थे। उनको लगा था कि ये माँ क्या बोल रही है, आज तक इस गांव में कभी किसी ने कुआं खोदने की बातें नहीं की, यहाँ पानी ही नहीं मिल सकता, ये असंभव को संभव बनाने की बात कर रही है, इसलिए वो हंस पड़े थे। सुनेली ने कुआं खोदकर पानी निकालने की बात बेटों से कही थी जो असंभव था, जो असंभव था, या कर सकते जो संभव नहीं था, इसलिए उसके बेटे उस पर हंस पड़े थे। नंबर 5, कुएं में पानी कैसे भर गया? कुएं में, इसमें 2 पार्ट के क्वेश्चन है मेरे बच्चों। कुएं में कैसे पानी भर गया, उसे देखकर सुनेली की क्या इच्छा? कुएं में पानी के अनेक स्रोत फूट पड़े। कुएं में पानी के अनेक स्रोत फूट पड़े, जिसके कारण देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ ऊपर तक पानी चल रहा है। कितने हाथ तक मेरे बच्चों? 10 हाथ तक। ये रहा पहले पार्ट का आंसर। इसमें देखो दो क्वेश्चन है। कुएं में पानी कैसे भरा है? खुदाई के समय, ये भी कह सकते हो, कुएं की खुदाई के समय उसमें से पानी के अनेक स्रोत फूट पड़े, जिससे कुएं में 10 हाथ पानी भर गया। ऐसे भी तुम अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, है ना। कुएं की खुदाई करते समय नीचे से पानी के अनेक स्रोत फूट पड़े, जिसके कारण देखते ही देखते
कुएं में 10 हाथ पानी भर रहा है। ये पहले पाठ का। दूसरे, उसे देखकर सुनेली की क्या इच्छा हुई? उसे देखकर सुनेली के मन में इच्छा हुई वो पानी में कूद जाए और मछली की तरह तैरे। किसकी तरह? मछली की तरह तैरे। मेरा बच्चों ये फिफ्थ एंड लास्ट आंसर था। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। तत्सम तद्भव, तत्सम प्योर हिंदी, तद्भव इम्प्योर हिंदी। जैसे सूर्य प्योर हिंदी, सूरज इम्प्योर हिंदी। जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त रहते हैं वही जो एकदम प्योर संस्कृत होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य तत्सम, तद्भव शब्द सूरज, या कुछ शब्द दिए गए तत्सम शब्द, उसका तद्भव शब्द लिखना है। किताब में है मेरे बच्चों। जैसे रात्रि, रात्रि रात, लज्जा लाज, कूप कुआं, वधु बहू, मृदा मिट्टी, वार्ता बात, वार्ता बात। once again I am repeating, once again check it। सुनेली का मन अपने गांव से क्यों हो चले? सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी, नंबर 1। नंबर 2, उसे प्रतिदिन दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था, इसलिए उसका मन गांव से उछल गया। नंबर 2 आंसर, सुनेली को किसका भूत सवार था? सुनेली को कुआं खोदकर उसमें से पानी निकालने का भूत सवार था। वह इस कार्य को पूर्ण किए बिना मरना नहीं चाहती थी, दृढ़ संकल्प था उसके मन में। 3, सुनेली ने खिजड़े की जड़ में क्या देखा? उसने अपने बेटों से क्या कहा? सुनेली ने खिजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखा, उसने अपने बेटों से उस जगह पर कुआं खोदने की बात कही। सुनेली के बेटे उसकी बात पर क्यों हंसने लगे? सुनेली ने कुआं खोदकर पानी निकालने की जो बात कही थी वह संभव नहीं था, इसीलिए उसके बेटे उस पर हंस पड़े थे। नेक्स्ट, कुएं में पानी कैसे भर गया? कुएं की खुदाई करते समय अनेक स्रोत फूट पड़े, जिसे देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी भर गया। उसे देखकर सुनेली के मन में क्या इच्छा जाग उठी? उसे देखकर सुनेली के मन में इच्छा जाग उठी कि वो पानी में कूद जाए और मछली की तरह उसमें तैरना शुरू कर दे। ये रहा मेरे बच्चों क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप एक ही है, एक है उसमें चूज द करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों आप लोग कर लेना। रात्रि रात तत्सम तद्भव, लज्जा लाज, कूप कुआं, बुक में भी है राइट हैंड साइड में जो तद्भव शब्द है वो दिए हुए। वधु बहू, मृदा मिट्टी, वार्ता बात। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ये सारे प्रश्न इस ऑडियो वीडियो के साथ क्वेश्चन आंसर को भी मैं फोटो खींचकर व्हाट्सएप द्वारा भेज दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों उसे अपनी कॉपी में लिख लेना। आज चैप्टर 4 समाप्त हुआ। अंत में मेरे बच्चों आप सबको आशीर्वाद देते हुए कि आप सभी घर में रहते हुए सेहतमंद रहें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं, माता पिता की सेवा करते रहें। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद, थैंक्स।